बोल श्रावण महात्म की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं श्रावण मास महात्म के तीसरे अध्याय का आपको श्रवण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। संत कुमार ने कहा, हे भगवान, व्रतों के विषय में कृपया और भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। शिव जी ने संत कुमार से कहा कि हे योगीश, श्रावण मास में जो एक एक समय भोजन करते हैं उन्हें पूरे 12 मास नक्त व्रत करने का फल प्राप्त होता है। सूर्यास्त के पूर्व 3 घड़ी संध्या कहलाती है। सूर्यास्त के 4 समय भोजन, मैथुन, निद्रा व स्वाध्याय, ये चारों कर्म वर्जित हैं। गृहस्थियों तथा सन्यासियों के लिए नक्त भोजन के समय का जो विधान है वह मुझसे सुनो। सन्यासियों के लिए जब सूर्य मंद पड़ जाए और अपनी ही छाया दोगुनी हो जाए उस समय भोजन करना चाहिए। सन्यासी के लिए रात्रि का भोजन निषिद्ध माना गया है और दिन के 8वें भाग को ही उपयुक्त माना गया है। गृहस्थ रात्रि के समय भोजन कर सकता है। सन्यासियों, विधवा स्त्रियां तथा विदुर पुरुषों को दिन में ही नक्त भोजन का विधान है, किंतु विदुर पुरुष की यदि पुत्र हो तो वह भी रात्रि को भोजन करे, क्योंकि वह भी गृहस्थ के समान ही हो माना जाता है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले को सद्गति प्राप्त होती है। जब मैं इस विधि को कहता हूँ, श्रावण मास की प्रतिपदा को प्रातःकाल उठकर यह संकल्प करना चाहिए कि मैं संपूर्ण श्रावण मास में संयम पूर्वक रहते हुए प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा, नक्त व्रत करते हुए भूमि पर शयन तथा सभी प्राणियों पर दया करूंगा। हे प्रभु, यदि यह व्रत पूर्ण होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा व्रत पूर्ण ही समझा जाए। इस प्रकार से विद्वान पुरुष संकल्प करके व्रत प्रारंभ करें। नक्त व्रत करने वाला प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके साथ साथ मुझे पूरे मास ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं रति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र से प्रतिदिन अभिषेक करता रहे, क्योंकि मुझे जलधारा से सिंचन अति प्रिय है। अथवा रुद्र से प्रतिदिन हवन करें। जो वस्तु अपने योग्य ना भोजन में अति प्रिय हो उसे ब्राह्मण को दान में देकर स्वयं उसका त्याग कर दें। अब मैं एक लक्ष्य पूजा की विधि बताता हूँ। लक्ष्मी की कामना करने वाला विल पत्रों से, शांति चाहने वाला दुर्वाओं से और दीर्घायु कामना करने वाला चंपा के फूलों से हरि भगवान का पूजा करे। विद्या चाहने वाला मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से पूजन करे। भगवान विष्णु व शिव तुलसी दल से अति प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना करने वाला मनुष्य कटोरी के पुष्पों से तथा अन्य विपत्तियों के नाश के लिए श्रेष्ठ धान्य से पूजन करे। इस प्रकार लक्ष्य पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन के लिए सुंदर मंडप बनाए। मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाए और पुण्यवाहन करके आचार्य का वर्ण करें। उस मंडप में सारी रात गीत संगीत तथा वेद मंत्रों से जागरण करें। वेदी पर चतुर्लिंग तो भद्र बनाएं, उसके मध्य में चावलों का कैलाश बनाएं तथा उस पर तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर पंच पल्लव रखकर एक छोटा सा वस्त्र रख दें। उस पर शिव पार्वती की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करके पंचामृत से स्नान करवाकर उस मूर्ति का पूजन करें। उस पर धूप दीप नैवेद्य समस्त सामग्री चढ़ाकर रात्रि के समय गीत संगीत नैत्र तथा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जागरण करें। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर वेदी बनाकर तिल घी तथा खीर से मूल मंत्र गायत्री मंत्र व शिव सहस्त्र नाम पढ़कर हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया जाए उसी मंत्र से हवन करके शक्कर घी से युक्त चरु से आहुति दें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। वस्त्र आभूषण तथा दक्षिणा आदि देकर आचार्य का सत्कार करें। जिस जिस वस्तु से शिव जी की पूजा की थी उन सब का दान करें। अन्य ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर लक्ष्य पूजन करें। यदि 1 मास दीपक जलाया है तो उसका दान करें।
समस्त कामना पूर्ति हेतु सोने की बत्ती सहित चांदी का दीपक व उसमें गोघृत देवताओं से क्षमा प्रार्थना करके 100 गोघृत डालकर समस्त कामना पूर्ति हेतु सोने की बत्ती सहित चांदी का दीपक व गोघृत डालकर दान करें। देवताओं से क्षमा प्रार्थना करके 100 ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। ये सभी कार्य यदि श्रावण मास में किए जाते हैं तो अनंत फलदायी होते हैं। इस मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने का जो फल मिलता है, अब उसे सुनिए। ऐसा करने से इस लोक तथा परलोक में लाख गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। फल की कामना करके त्याग करने पर वही फल प्राप्त होता है तथा निष्काम भाव से त्याग करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। जो रुद्री पाठ की अक्षर की गिनती के हिसाब से उतनी संख्या से रुद्राभिषेक करता है तो प्रत्येक अक्षर के प्रभाव से करोड़ों वर्ष तक रुद्र लोक में पूजित होकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में भूमि पर शयन करने का जो फल प्राप्त होता है, अब वह सुनिए। श्रावण मास में भूमि पर शयन करने वाले को मूंगा अथवा हाथी दांत या चंदन से नाना रत्नों से जड़ा अति कोमल गरुड़ चिन्ह से युक्त उत्तम वस्त्र व रुई से भरे गद्दों वाली सुंदर व झालरदार तकियों से युक्त सैया सुंदर स्त्री सहित व रत्नों के दीपक से युक्त प्राप्त होती है। इस मास में ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम से रहने पर बल व वीर्य की पुष्टि होती है। इस मास में इस लोक में शुभ कर्म करने के उपरांत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निष्काम की मुक्ति तथा सकाम पुरुष को देवांगना प्राप्त होती है। इस मास में मौन व्रत धारण करने वाला श्रेष्ठ व्रती होता है। भले ही उसने नियम पूर्वक कितने ही समय मौन व्रत किया हो, मौन व्रत समाप्त होने के बाद घंटा या पुस्तक दान करने पर बृहस्पति की तरह विद्वान व बुद्धिमान होता है। वह वेद वेदांग व्याकरण ज्योतिष शास्त्र आदि का ज्ञाता होता है। उस व्यक्ति के साथ कोई कलह आदि नहीं होता। अतः मौन व्रत को श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण महात्म की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नई जानकारी मिल सके। बोल श्रावण मास महात्म की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।